बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सियासी सूरत हाल हर आए दिन चेंज होती नज़र आ रही है और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मौजूदा सियासी जमातें अपने जमात को मजबूत करने और तमाम सियासी हरीफ जो मुखालिफिन हैं उनको शिकस्त देने के लिए भरपूर कोशिश करें। हुकूमत इस टाइम कुछ दिन जो बाकी हैं वो पूरे कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। इस रिलीफ के साथ हुकूमत इस कोशिश में है कि जिनसे इत्तेहाद बनाया जा सके उनसे इत्तेहाद बनाया जाए और अपनी मनवाई जाए। आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे तो इनके लिए आने वाला वक्त जो है वो बेहतर साबित होगा और आवाम को रिलीफ पहुंचाने के बाद ये आवाम के लिए जो रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे वो इनको वोट की सूरत में वापस मिलेगा। लेकिन इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में जबकि इलेक्शन की जो तारीख है वो नज़दीक आती नज़र आ रही है और इसी तरह नई पार्टियां भी बनती नज़र आ रही जो कि पहले अब एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, अब सियासी मुखालिफ बन चुके हैं। परवेज़ खटक साहब ने नई पार्टी का ऐलान किया और इस नई पार्टी के ऐलान के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह से वो किसी मैदान या किसी भी उस सूबे या किसी भी जगह पे प्रेशर के ज़रिए उनको हराने की, उनको पूरा प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह वोट बैंक तोड़ने की भी ये कोशिश है। होते तो ये इलेक्टिबल्स हैं, इसमें ज़्यादातर इलेक्टिबल्स हैं जो कि अपनी पार्टियां बनाकर उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये ऐन मुमकिन नहीं है कि नई पार्टियां जो है वो इक़्तिदार में आएँ कल और वो एक मजबूत पार्टी बनकर सामने आ सकती, क्योंकि ये एक प्रेशर ग्रुप के ज़रिए सामने आ रही हैं। मेरे आज के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी थे जिनकी यही एक राय सामने आई कि ये जो ग्रुप हैं ये सिर्फ प्रेशर ग्रुप के ज़रिए ही सामने आ रहे हैं। परवेज़ खटक साहब की ये जो पार्टी है ये पाकिस्तान पीटीआई जो इस टाइम पार्लियामेंटेरियंस है इसमें जी अरकान शामिल हो रहे हैं, उन अरकान का फ्यूचर भी उसी तरह है जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है। दोनों पार्टियां एक मंशूर का दावा कर रही हैं और एक मंशूर के दावे के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई जमातें बन रही हैं वो सिर्फ बनाई जा रही हैं, बन नहीं रही हैं। और ये बनाई जाने वाली जमातें हैं इसी तरह जिस तरह तहरीक इंसाफ को बनाया गया था उसी तरह से बाकी भी जमातें बन रही हैं। और अब अगली दफ़ा अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगले आने वाले इलेक्शन में या ये जो 2023 का इलेक्शन हो रहा है, क्या इसमें इलेक्शन कमीशन इलेक्शन वक्त पर करवा पाएगी या नहीं करवाएगी, और इलेक्शन वक्त पर होने के लिए क्या मरदमशुमारी का होना ज़रूरी है। जी हाँ, इलेक्शन वक्त पर होने के लिए आर्टिकल 51 के तहत जो है ये इलेक्शन वक्त पर होने के लिए या तो 2017 की मरदमशुमारी को कंटिन्यू किया जाएगा, उसी हिसाब से इसको चलाया जाएगा, नहीं तो आर्टिकल 51 के तहत नई मरदमशुमारी होगी जिसके लिए 4 महीने दरकार हैं। उस 4 महीने दरकार होने के लिए मतलब ये है कि आपकी हुकूमत और ये निगरान हुकूमत जो है ये कंटिन्यू कर सकती है अगले 6 महीनों के लिए। और उस वक्त पीडीएम में जो मौजूद जमातें हैं, हुकूमत जो कि नून लीग की है, पीपल्स पार्टी क्या समझेगी और किस तरह से अपने आप को चलाएगी, इसमें माइनस की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस किया जाएगा। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं किया जाएगा, पीटीआई चेयरमैन को माइनस किया जाएगा, इमरान खान साहब को माइनस किया जाएगा। वो हो सकते हैं, उसके लिए भरपूर कोशिशें हैं। तमाम जो नैब के उस हवाले से उनके केसेस हैं। दूसरा, तोशा खाना का केस इस टाइम जो है ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, उस केस में ऐन मुमकिन है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाइल करार दे दिया जाए और उनको सियासत से आउट कर दिया जाए। शाह अहमद कुरैशी साहब इस पार्टी को कंटिन्यू करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के राब्ते भी सामने आ रहे हैं कि वापसी के राब्तों के लिए जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हैं वो राब्ते राह हमवार कर रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं है और ना वो मुस्तकबिल अपना किसी और जमात में देखते हैं। तो ये वापसी के रास्ते क्या हमवार हो पाएंगे? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इनको वापस खुशामदीद कह सकते हैं? ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं कि इनको वापस खुशामदीद कह दिया जाए? और ये वही लोग जो दूसरी जमातों में जाकर राब्ते कर रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब इस टाइम जो है वो नज़र आते हैं आपको, हर जमात से उनका राब्ता और वो आते जाते रहते हैं। और कुछ बैकडोर चीज़ें जो कि जब ये मुलाकातें होती थी मुशावरत के लिए, जब इनको कमेटी बनाई जाती थी तो परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब जाते थे, ये बैठे रहते थे और बाकी वहाँ से जो है वो चले जाते थे जो अरकान हैं, जो एक कमेटी होती थी। तो इस कमेटी बनाने का मकसद ये था कि इसमें जो शामिल होने का मकसद ये था कि इन्होंने अपने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, अपने आप को मजबूत करते रहे। और लेकिन ये मजबूती उनके लिए अब कितनी जो है वो नाकामी का सबब बन सकती है और इस मजबूती के साथ क्या वो कितने खोखले हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस टाइम जो है वो हर वक्त के साथ रुख बदलती नज़र आ रही है, लेकिन इस टाइम अगर मैं बात करूं कि क्या वापसी नवाज शरीफ की उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने की उम्मीद सुनाती है, नवीद सुनाती है, क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग का आने वाला वक्त जो है वो साबित करेगा कि ये इख्तिलाफ जो इत्तेहाद है ये किस तरह इख्तिलाफ की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म के लिए किस हद तक जा सकती है पीडीएम की जमातें। तो ये सब अपने मफादात की गेम है और ये इलेक्शन जो है 2023 का, ये इलेक्शन
चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा होगा और इलेक्शन में ये चूं चूं का मुरब्बा बिकेगा और ये जो चाहेगा जिसको जो रिलीफ पहुंचा सकता है पहुंचाएगा। लेकिन ये इलेक्शन नहीं, ये एक मुरब्बा की सूरत में आवाम को मिलेगा और ये मुरब्बा जो है सोच में पड़ जाएगी कौन किसके लिए कितना सेहतमंद साबित हो सकता है, बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।